मंत्री होश में हो। चुप करो। देना होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को छठे चरण की जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है उसमें हम लोगों को मौका दिया जाए। अभी तक जैसा पता चला है कि 40,000 सीट रिक्त है, तो उसमें और सीट उसमें जोड़ा जाए और जो भी जनवरी और दिसंबर वाले सीटेड अभ्यर्थी है सभी को मौका मिले। छठे चरण की जो बहाली चल रहा है उस सीट में अतिरिक्त सीट जोड़ा जाए। अगर सरकार सीट अगर नहीं जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। केवल 2 सेशन का छात्र बचा हुआ है, केवल 2 सेशन का, दिसंबर और जनवरी का छात्र बचा हुआ है और सरकार का सीट बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इन 2 सेशन के विद्यार्थियों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है और इनके पास सीट होते हुए भी हम लोगों को मौका ना देने का क्या कारण है, ये नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली का मुद्दा दिनों दिन गर्माता जा रहा है। पहले छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लंबे अरसे तक कोर्ट में रहने के बाद ज़मीन पर उतरी और अब जब बहाली प्रक्रिया चल रही है तो CTET पास अभ्यर्थी भी इस बहाली प्रक्रिया में खुद को बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज पटना में इन अभ्यर्थियों ने एक मार्च निकाला है और इस मार्च को फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि CTET दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हें भी छठे चरण के तहत जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उनमें इन्हें भी मौका दिया जाए। फिलहाल इस बहाली प्रक्रिया में इन्हें मौका नहीं मिल पाया है और जो जानकारी आ रही है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में कई सीटें खाली हैं और इन्हीं सीटों पर बहाली की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे हम। मांगे क्या है आप लोगों की? मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों का मांग यही है कि 2014 के अनुसार जो अभी 94,000 छठी चरण की बहाली में 40 से 45,000 सीट रिक्त है, 2014 के प्रावधानों के अनुसार थर्ड राउंड का काउंसलिंग होने से पहले हम लोगों का आवेदन लेके और काउंसलिंग को पूरा किया जाए। हम लोग छठी चरण के वंचित अभ्यर्थी हैं। लेकिन अभी तक तो छठे चरण में आप लोगों को मौका नहीं मिला है, तो आप लोगों की मांग है कि छठे चरण में ये मौका मिले। हाँ, दिसंबर 2019 में हम सीटेट पास किए हैं, हमको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग। अभी तक तो मौका नहीं मिला है छठे चरण में, आप लोगों की मांग है कि छठे चरण में आप लोगों को भी मौका मिले। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को छठे चरण की जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है उसमें हम लोगों को मौका दिया जाए। अभी तक जैसा पता चला है कि 40,000 सीट रिक्त है, तो उसमें और सीट उसमें जोड़ा जाए और जो भी जनवरी और दिसंबर वाले सीटेड अभ्यर्थी है सभी को मौका मिले। अभी छठे चरण में कितना सीट खाली है? 40,000 सीट है। उस सीट में छठे चरण की जो बहाली चल रहा है उस सीट में अतिरिक्त सीट जोड़ा जाए। अगर सरकार सीट अगर नहीं जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। केवल 2 सेशन का छात्र बचा हुआ है, केवल 2 सेशन का, दिसंबर और जनवरी का छात्र बचा हुआ है और सरकार का सीट बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इन 2 सेशन के विद्यार्थियों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है और इनके पास सीट होते हुए भी हम लोगों को मौका ना देने का क्या कारण है, ये नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि ये 2 सेशन के छात्र क्या गलती किए हैं, क्या उनसे गलती हुई है। आप बिहार सरकार के NCT के थ्रू हम लोग DLED और BEd किए हुए हैं, पैसा सारा लगा दिए, अब अभी तक मौका क्यों नहीं मिला छठे चरण में? छठे चरण में हमें जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, मौका सरकार ये कह के नहीं दे रही है कि 23/11 कट ऑफ डेट है। नियम प्रावधान ये है कि 2014 के संशोधित नियमावली से ये प्रावधान है कि जो 2 काउंसलिंग के बाद तीसरे काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनसे दोबारा आवेदन लेकर तब तीसरा काउंसलिंग करना है। तो हमारी मांग यही है कि हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि हमारी संख्या लगभग 15,000 है। अगर सरकार दोबारा आवेदन ले भी लेती है तो ये सरकार के पास 1.5-2 लाख सीट खाली है। कि सरकार इस पर विचार करे? जी, हमें ऐसा लगता है सर, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं और हमें ऐसा लगता है हमारे आंदोलन का असर होगा। जी सर जी। और आपको बता देते हैं कि इस संबंध में शिक्षा मंत्री से भी वार्ता हुई, उन्होंने भी सकारात्मक ही कहा है। हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि इससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे।
छठे चरण के तहत जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी कई सीटें खाली हैं और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की मांग है कि इन खाली पड़ी सीट